राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक चित्रा नाम की औरत थी। उसके 5 बेटे और 5 बहुएं थी। चित्रा जो है वो बहुत ही खर्चीली औरत थी, जो अपने लिए तो फुल खर्चा करती थी। सारी चीजें हमेशा नई नई खरीदती, बाहर खाने के लिए ऑर्डर करती, लेकिन बहुओं को बासी खाना देती। एक बार बनी हुई सब्जी 2 बार देती, और कोई साड़ी वगैरह कुछ भी शॉपिंग नहीं करवाती थी। तो पांचों बहुएं थी, वो इस बात से काफी परेशान थी। उस दिन तो उन्होंने सहन किया, लेकिन वो आपस में धीरे धीरे करके वो लड़ने लगी। वो सोचती कि आपस में अगर हम झगड़ा करेंगे कि ये साड़ी मेरी है, ये साड़ी मेरी है, ये चप्पल मेरे हैं, ये जूते मेरे हैं, तो सास हमें कोई शॉपिंग करवा देगी। लेकिन सास पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चित्रा उन्हें उल्टी डांट ही लगाती थी कि क्यों शोर मचा कर रखा है, क्यों घर को सिर पर उठा कर रखा है, तुम क्यों लड़ रही हो आपस में। तब बहुएं कहने लगी, माँ जी, अगर आप हमें शॉपिंग नहीं करवाओगे, या तो हम आपके साथ लड़ेंगे, और या फिर आपस में लड़ेंगे, और क्या करेंगे। हमें भी तो शॉपिंग चाहिए ना। आप कितना शॉपिंग करती हो, हम तो बासी कुछ खाना खाती हैं, और आप बाहर खाने के लिए ऑर्डर करती हो। तो कहती है चुप रहो। और छोटी बहू जो होती है वो कहती है, माँ जी, आप खर्चा अपने घर के बारे में सोच समझ कर कीजिए। कभी ऐसा ना हो कि जरूरत पड़ने पर आपके पास एक भी पैसा ना बचे। आप तो अपने बेटों की कमाई सारी की सारी अपने खर्चों में लगा देती हो, और हमें कुछ शॉपिंग भी नहीं करवाती। लेकिन वह एक बहू की बात नहीं सुनती, और वह उन्हें डांट कर वापस चली जाती। वो अंदर चली जाती है, और अगले दिन एक बहू को वह सुंदर सी साड़ी निकाल कर देती है। तो उसकी साड़ी देख करके बाकी चारों बहुएं पूछती है, आज तो बहुत सुंदर साड़ी है आपकी, ये कहाँ से लाई हो, कितने पैसे, इतने पैसे आपके पास कहाँ से आ गए, कितनी सुंदर साड़ी आप पहन कर आई हो। तभी वह कहती है कि ये साड़ी तो मुझे माँ जी ने दिलवाई है। तभी वे कहती है, अरे ये चमत्कार कैसे हो गया, माँ जी ने तुम्हें इतनी बढ़िया साड़ी कैसे दिलवा दी, और अगर तुम्हें दिलवाई है तो हमें भी इतनी बढ़िया साड़ी चाहिए। हो हो सकता है हमें भी माँ दिलवा दे, हम भी माँ जी से मांगेंगे। इतने में चित्रा आ गई। तो सभी बहुएं कहने लगी, माँ जी। और वो चित्रा जो थी, उसके हाथ में काफी कपड़े थे। तो वो देख करके सभी बहुएं कहने लगी, माँ जी, क्या ये साड़ियाँ हमारे लिए लाई हैं आप? ममता दीदी को तो आपने दे दी, और बाकी हम सब की है ना ये साड़ियाँ। छोटी कहती, माँ जी, मुझे सबसे सुंदर देना। बड़ी कहती, माँ जी, मुझे सबसे सुंदर देना, क्योंकि मैं सबसे सुंदर हूँ। ऐसे करते करते वो सभी बोल रही थी। तभी चित्रा कहती है, चुप रहो, मैंने किसी को कोई साड़ी नहीं दिलवाई। नम्रता को साड़ी जो मैंने दी है, वो मेरी पहनी हुई साड़ी है। तभी सभी सभी आश्चर्यचकित हुई, और वह कहती है, अगर तुम्हें भी मेरी पहनी हुई साड़ी चाहिए, तो एक एक बार पहन करके मैंने बहुत सारी साड़ियाँ छोड़ रखी है, वो तुम्हें भी मिल जाएगी। तब सभी बहुएं कहने लगी, नहीं, हमें आपकी उतरन नहीं चाहिए। आपने अगर पहन लिया है तो वो अपनी अलमारी में रखिए, जो उसकी शोभा बनी रहे। हमें ऐसी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए तो नई साड़ियाँ चाहिए, वरना हम ऐसी फटी टूटी साड़ियों में ही समय व्यतीत करेंगे। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए। सास के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तभी पांचों बहुएं एक दिन मिलकर बतलाती है आपस में। वो कहती है कि हम ऐसा करें, हम सभी लड़ कर इस सासू माँ से कुछ नहीं पा सकेंगे। इससे अच्छा है कि हम सभी एक होकर रहेंगे। हमारी एकता होने के कारण हो सके तो माँ जी हमें शॉपिंग कराने लग जाए, हमारी कोई विनती सुन ले। तो सभी ने हाँ कर दी। तो बोली, ठीक है, हम आज के बाद कभी नहीं लड़ेंगी आपस में। पांचों बहुएं मिलकर रहेंगी, जो बात करेंगी वो सभी एक साथ करेंगी सास के साथ। तो अगले दिन जब सुबह होती है, तो डाइनिंग टेबल जो है वो गायब होता है कमरे में। वह नाश्ते के लिए आती है सास, तो बहुएं उस डाइनिंग टेबल को गायब किए हुए होती है। वह देख करके, और वह सास चौंक जाती है, और वो कहती है, ये डाइनिंग टेबल कहाँ गया?
तभी एक बहू पास में खड़ी होती है, उसने कहा कि ये तो संगीता दीदी ने बेच दिया। तभी सास संगीता को बुलाती है और चित्रा कहती है कि ये क्या कह रही है। विद्या ये कह रही है कि संगीता दीदी ने डाइनिंग टेबल बेच दिया है। तो वो कहने लगी, हाँ माँ जी, ये सच है। अगर आप हमें कुछ नहीं दिलवाओगे, आप कितनी महंगी महंगी शॉपिंग करती हो और हमें कुछ नहीं दिलवाती, तो जितनी महंगी वस्तुएं आपको चाहिए होती है, जो वस्तुएं आपको चाहिए होती है, वो हमें भी सब कुछ चाहिए होती है। तो हम सब ने मिल करके ये डाइनिंग टेबल बेच दिया है और हम सब ने अपनी अपनी शॉपिंग कर लिया। हमारे लिए कोई जरूरतमंद जो वस्तुएं थी वो हमने खरीद ली है और हम आज के बाद ऐसा ही किया करेंगे। अगर आप हमारी नहीं सुनोगी ना, तो हम ऐसा ही करेंगे। घर से कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा ना। नहीं तो आप सुनती, ना ही आपके बेटे हमारी बातें सुनती है, हमारे पति तो हमारी बात सुनते नहीं। तो इसलिए हमें तो कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ेगा। तो ऐसा बोल करके वो सभी बहुएं नीचे आंगन में चटाई लगा देती है और उसके ऊपर केलों के पत्ते रखकर उसके ऊपर नाश्ता लगा देती है। तो चित्रा कहती है, ये क्या है, चटाई के ऊपर केले के पत्ते क्यों रखे हैं? डाइनिंग टेबल के स्थान पर तो चटाई और बर्तन के स्थान पर केले के पत्ते। तो वो कहती है, माँ जी यही सही रहेगा। आप कितना खर्चा जो करती है अपने बेटों की सारी कमाई तो आप लगा देते हो। तो चित्रा कुछ नहीं बोलती और सभी बहुएं नाश्ता कर लेती है। अगले दिन जब चित्रा उठती है तो क्या देखती है कि फ्रिज भी बिक गया होता है। ऐसे करके धीरे धीरे बहुओं ने घर का आधा सामान बेच दिया। उसके बाद चित्रा को समझ आया कि अगर यही हालत रही तो ये सारी बहुएं जो मिल करके और ये घर का सारा सामान बेच देगी। तभी बहुओं को पास में बुलाकर 500 बहुओं से कहती है कि बेटा तुम ऐसा मत करो, मैं आपसे हार चुकी हूँ। आपने तो घर का आधे से ज्यादा सामान बेच दिया है। अगर इसी प्रकार बिकता गया तो हमारे पास एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा। और मैं समझ गई हूँ कि मुझे शॉपिंग की जरूरत होती है तो आपको भी वही सारी वस्तुएं चाहिए होती है। आज के बाद मैं आपका ख्याल रखा करूंगी। जितनी वस्तुएं, जितना खाना पीना मैं मेरे लिए खरीदूंगी, उतना मैं आपके लिए ही खरीदूंगी आज के बाद। तो आप आज के बाद कोई सामान नहीं बेचोगी। तभी सभी बहुएं जो है वो हंस पड़ती है और उनमें से एक वो बोलती है, माँ जी हमारा काम था आपको सबक सिखाना और आप अगर समझ गई है तो बहुत ही अच्छा है। थोड़े में आप समझ गई, हमने कुछ बेचा नहीं। अगर आप नहीं समझते तो हम असलियत में ही सारा सामान बेच देती। वो सारा का सारा सामान घर में इधर उधर कहीं हमने गायब कर दिया है और वो यहीं पर पड़ा है। हमने कुछ नहीं बेचा है, नहीं बेचेंगी। आप अगर हमारा ख्याल रखेंगी तो वह सारा सामान हमारे घर के अंदर ही है और हम भी आपका ख्याल रखेंगे। और ऐसे करके सभी बहुओं ने बताया कि जो वस्तुओं की जरूरत आपको होती है उन्हीं वस्तुओं की जरूरत हमें भी होती है। तब सास अपनी गलती को मान लेती है और कहती है, बेटा मेरी गलती हो गई थी और आज के बाद मैं 500 बहुओं को मेरे बराबर ही रखूंगी। मैं जान गई कि सभी औरतें एक जैसी होती है, उनका सभी का मन एक जैसा होता है, सभी को सभी वस्तुएं चाहिए होती है। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, आपके साथ अन्याय नहीं करूंगी। और उसके बाद उनका घर अच्छे से चलने लगा और चित्रा जो थी वो सभी वस्तुएं अपने साथ साथ बहुओं के लिए भी लाने लगी और सभी बहुएं भी खुश थी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और धन्यवाद मेरी पूरी कहानी सुनने के लिए और बेल आइकन भी दबाएं।